बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और एक नई ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं आपका टीचर अब्दुल गफ्फार एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। स्टूडेंट्स, आज की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात करेंगे गूगल अकाउंट्स के हवाले से। जानने की कोशिश करेंगे पहले कि गूगल क्या है और इससे जुड़े अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं और ये किस तरह आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे होते हैं और इनसे किस तरह आप फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम तमाम अकाउंट्स को बनाना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और इंशाल्लाह आप इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानते हैं गूगल क्या है। गूगल बेसिकली स्टूडेंट एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन से मुराद ये लीजिए कि यहाँ पर तमाम वेबसाइट्स का डेटा मौजूद होता है, तमाम इंटरनेट का डेटा गूगल पर मौजूद होता है इस सर्च इंजन पर। और इस सर्च इंजन से हम किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए, यानी गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हुए, मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल करते हुए, सफारी का इस्तेमाल करते हुए या ओपेरा मिनी का इस्तेमाल करते हुए इस सर्च इंजन से डेटे को हम सर्च कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आजकल आप जानते हैं एंड्रॉयड फ़ोन के लिए या आपके दीगर कंप्यूटर डिवाइसेस, टैबलेट वगैरह के लिए आपको गूगल अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली आपको जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है और उस जीमेल अकाउंट को हम बेसिकली गूगल अकाउंट समझ रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। जब हम अपना एक जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो उसके साथ आपके ये तमाम अकाउंट जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बन जाते हैं और इन सब को आप गूगल अकाउंट्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तमाम अकाउंट्स आपके सिर्फ आपकी जीमेल अकाउंट बनाते हुए बन जाते हैं। ये मेल अकाउंट, हमारा मकसद अमूमन क्या होता है कि हम ये मेल अकाउंट क्रिएट कर लें और जब हम मेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके गूगल का अकाउंट क्रिएट हो जाता है और उसके साथ ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उसके साथ ये तमाम अकाउंट्स उसके साथ ही बन जाते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। स्टूडेंट्स, न सिर्फ ईमेल अकाउंट बनता है बल्कि आपको एक ड्राइव मिलती है जिस पर आप 15 GB तक फ्री डेटा रख सकते हैं। उसके साथ जब आप गूगल अकाउंट बनाते हैं तो आपका ईमेल अकाउंट बन जाता है। उसके बाद मैप्स, गूगल मैप्स आपके खुद ब खुद बन जाते हैं। ट्रांसलेटर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम डिटेल में इसको देखेंगे। फोटोज़, ये एक अकाउंट बन जाता है, आपके क्लाउड पर फोटो स्टोर हो रहे होते हैं। और सबसे बढ़कर आपका यूट्यूब अकाउंट बन जाता है जिस पर आप वीडियो को अपलोड करके पैसा भी कमा सकते हैं। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स, हम इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करने जा रहे हैं इन ट्यूटोरियल्स में, इन लेक्चर्स में। तो डोंट मिस इट, इसको मिस मत कीजिएगा, ग्रेजुअली देखिएगा। हम अकाउंट बनाने से लेकर आखिरी मरहले तक पढ़ेंगे और सीखेंगे और यूट्यूब किस तरह गूगल के साथ अटैच है इसको भी देखेंगे। फिर यूट्यूब अकाउंट को भी मैनेज करना सिखाऊंगा मैं। यूट्यूब पर वीडियोस किस तरह अपलोड करते हैं ये भी सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, यूट्यूब पहले तो गूगल का हिस्सा नहीं हुआ करती थी, एक अपनी अलग शनाख्त रखती थी, अपनी अलग हैसियत रखती थी। लेकिन 13 नवंबर 2006 को ये गूगल के साथ मुंसलिक हो गई। गूगल ने यूट्यूब को ख़रीद लिया और उसके बाद जब भी आप गूगल का अकाउंट बनाते हैं तो यूट्यूब इसके साथ आपको नज़र आती है। इसके अलावा एक गूगल प्लस हुआ करता था पिछले 1 साल से 2 साल से तकरीबन, वो गायब है इन अकाउंट्स में क्योंकि अब वो ख़त्म हो चुका है। उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, आम यूज़र उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा था। फेसबुक ने रिप्लेस कर दिया था उसे, इस वजह से उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये सारे अकाउंट आपका एक अकाउंट बनाने से बन जाते हैं और हम वो अकाउंट बनाएंगे और फिर इन तमाम अकाउंट को देखेंगे कि किस तरह बनते हैं और किस तरह इन तक रसाई हासिल करेंगे। और उसके बाद हम इनकी सेटिंग के हवाले से देखेंगे कि हर एक अकाउंट जो यहाँ पर मौजूद है, मैं कोशिश करूँगा कुछ इनमें से ज़्यादा को हम पढ़ सकें इन अकाउंट्स को, और जो अहम हैं उनको डिटेल के साथ पढ़ सकें। स्टूडेंट्स, मैं अपनी जीमेल को लॉगिन करके आपको बताता हूँ कि किस तरह ये सारे अकाउंट मेरे पास मौजूद हैं। और मैंने सिर्फ एक जीमेल अकाउंट बनाना था, वो जब बनाया मैंने तो ये सारे अकाउंट मेरे ऑटोमेटिकली मेरे साथ बन गए। क्योंकि जीमेल अकाउंट बनाने से पहले मैंने वो गूगल अकाउंट बनाया और गूगल से ही जीमेल बना, उसी से यूट्यूब बना, उसी से फ़ोटोज़, उसी से ट्रांसलेटर, ये सारी चीज़ें मेरे एक जीमेल अकाउंट से बन गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। मैं ब्राउज़र पर जाकर क्लिक करता हूँ, आप भी इस तरह अगर है तो क्लिक कीजिए और अपना जीमेल लॉगिन करता हूँ। जीमेल में लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ मेरा जीमेल लॉगिन है पहले से ऑलरेडी, और आपका भी अगर लॉगिन है तो इसी तरह होगा। और यहाँ पर जीमेल के साथ आप देखिए यहाँ 3 ये बटन नज़र आ रहे हैं आपको, तकरीबन ये छोटे छोटे डॉट्स हैं। इस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपके ये सारे अकाउंट एक ही जीमेल के साथ बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। अगर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खेलना है तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा यूट्यूब चैनल ओपन होकर आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा अच्छा फीचर है जिसके ज़रिए आप सिर्फ एक अकाउंट जीमेल बनाएंगे और बाकी सारी चीज़ें बनेंगी।
اور انشاءاللہ ہم اگلے نیکسٹ لیسن میں اپنا جی میل اکاؤنٹ کریٹ کریں گے، پھر اس کی سیٹنگ کریں گے، پھر یوٹیوب اکاؤنٹ کی سیٹنگ کریں گے، پھر گوگل ڈرائیو کے اکاؤنٹ کی سیٹنگ کریں گے جو بڑی اہم چیز ہے، پلے اسٹور یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم بڑی ڈیٹیل سے دیکھنے جا رہے ہیں، اس لیے ڈونٹ مس اٹ، ان لیکچرز کو مس مت کیجیے گا، ان سب کو سنیے گا۔ انشاءاللہ انٹرنیٹ کے حوالے سے آپ کے علم میں بے پایہ اضافہ ہوگا، جی میل کے حوالے سے بہت ساری نئی چیزیں آپ سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کو اپنا یوٹیوب چینل بنانے میں بھی معاونت ملے، اور آپ یوٹیوب چینل بنا کر ممکن ہے کہ کل آپ اچھی ارننگ کر رہے ہوں۔ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا، اس لیے ساتھ ساتھ رہیے گا، اور ساتھ ساتھ رہنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر ہو سکے آپ کے لیے ممکن ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اپنے ٹیچر عبدالغفار کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔